नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। आज का दिन एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठकों का दौर सुबह से ही शुरू हो गया है। देखना है कि सरकार कौन बनाता है। फिलहाल चर्चाएं संभावनाओं पर ही सीमित हो रही हैं। यदि नीतीश पलट जाते हैं और चंद्रबाबू भी इंडिया अलायंस में आ जाते हैं, तब भी सरकार बनाना आसान नहीं है। एनडीए पूर्ण बहुमत से 8 सीटें दूर हो जाएगा, मगर सबसे बड़ा गठबंधन होने के कारण पीएम मोदी को ही सरकार बनाने का न्योता मिलेगा। वे अपना बहुमत साबित करते रहेंगे। वीडियो आखिरी तक देखते रहिए तो आपको समझ आ जाएगा आखिर नंबर गेम क्या है। दरअसल जिस ब्रांड मोदी ने विधानसभा चुनावों में कमाल कर दिखाया था, वही ब्रांड मोदी लोकसभा में वैसा करिश्मा क्यों नहीं कर पाया। कुछ दिनों में मोदी की बजाय उम्मीदवार कैसे अधिक महत्वपूर्ण हो गए, भाजपा के लिए ये गहरे चिंता का विषय होना चाहिए। इंडिया शाइनिंग मुहिम के बाद भाजपा को ये दूसरा बड़ा झटका है, पर इस बार कश्ती जैसे तैसे किनारे तलाश रही है। इस चुनाव में भाजपा ने एक सुनहरा अवसर खोया है। देश को एक अलग तरह की राजनीति और लोकतंत्र देने का अवसर दिया है। अब तस्वीर साफ हो गई है। लंबे तपा देने और थका देने वाले चुनाव खत्म हो गए हैं, परिणाम भी आ गए हैं, किंतु परंतु हट गए हैं, प्रश्न चिन्ह मिट गए हैं। 2024 के आम चुनाव कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण हैं और ऐतिहासिक हैं। ये मोदी की दशा और दिशा को तय करने वाले चुनाव थे। भारत के लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया के अध्ययन में अकादमिक दिलचस्पी रखने वालों के लिए भी ये चुनाव एक महत्वपूर्ण अध्याय है। एक केस स्टडी साबित हो रहा है। एग्जिट पोल की पोल खुल गई है। भारत के चुनाव जितने सीधे, स्पष्ट और आसान नजर आते हैं, अंदर से उतने ही पेचीदे, उलझन भरे और लोगों को चुप रहने के बाद भी ना समझने वाले हैं। चलिए अब बताते हैं सिनेरियो सरकार बनाने के क्या क्या हो सकते हैं। पहला, भाजपा को 240 सीटें मिली हैं, यानी पूर्ण बहुमत से 32 सीटें दूर, जबकि एनडीए के सभी दलों को जोड़ें तो कुल मिलाकर 292 सीटें हैं, जिनमें टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू 16 सीटों पर हैं। अगर वे एनडीए का साथ छोड़ देते हैं तो बहुमत से एनडीए 4 सीटें अधिक रहेगी, मोदी सरकार बन सकती है। मान लीजिए नीतीश भी पलट जाते हैं तो एनडीए बहुमत से 8 सीटें दूर हो जाएगा, क्योंकि नीतीश के पास कुल 12 सीटें हैं। ऐसी स्थिति में यदि मोदी सरकार बना लेते हैं तो उन्हें पूर्ण बहुमत साबित करने के लिए समय मिलेगा और 8 निर्दलीय या फिर छोटे छोटे दलों को उनको साथ लेना होगा। कुल मिलाकर किंग मेकर छोटे दल बन जाएंगे। सिनेरियो 2 यानी इंडिया गठबंधन सरकार बना सकता है क्या, बताते हैं। उनकी राह इतनी आसान नहीं। टीडीपी और जेडीयू दोनों इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएं, तब भी बहुमत से 10 सीटें दूर रह जाएंगे। मान लो लोजपा राम विलास भी साथ आ जाए तो फिर भी 5 सीटों की कमी रह जाएगी। नंबर गेम से साफ है कि मोदी सरकार बनाने की राह आसान है। उसके अलावा राष्ट्रपति भी सबसे बड़ा दल होने के नाते सरकार बनाने के लिए भाजपा को ही बुलाएगा। इसलिए अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति भाजपा को ही सरकार बनाने का न्योता दे सकती है। फिलहाल दिल्ली में गर्मागर्म तापमान के बीच सियासी पारा चढ़ा हुआ है।
शाम को इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है। सबकी निगाहें एनडीए अलायंस पर हैं कि कोई टूट कर तो नहीं जा रहा है। खैर, इंडिया मोदी सरकार बनने को रोकने के लिए हर संभावनाएं तलाश रहा है। राहुल गांधी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो प्रेस में कोई स्टेटमेंट बिना अपने अलायंस दलों के मंजूरी के नहीं देंगे। यानी अब आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी गठबंधन को लेकर कितने गंभीर हैं। हालांकि कांग्रेस के पास केवल 99 सीटें, यानी वो 3 डिजिट पर भी नहीं पहुंच पाई, मगर अब भाजपा को रोकने के लिए इंडिया अलायंस लगातार प्रयासरत है। नंबर गेम्स कभी भी बदल सकते हैं, कोई कहीं भी जा सकता है। छोटे छोटे दलों पर और निर्दलीय उम्मीदवारों पर सबकी निगाहें टिकी हैं। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।